होता है घर में। आज घर के झाड़ू की इतनी कीमत हमारी है और जिंदगी हमारी, पैसे हमारे, काम हमारा, पैसे की तिजोरी आपकी और तिजोरी का मालिक मेरा मालिक कैसे हो गया? आपको मालूम ही है कि पेंशनर काफ़ी दिनों से हर मंत्री सांसदों को अपनी समस्याएं बताकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। 4-5 मिनट पेंशनरों की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, पर होता कुछ नहीं। समिति की गोरखपुर यूनिट ने जब गोरखपुर से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को ज्ञापन दिया तो उन्होंने 3 अगस्त को राज्यसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का विषय राज्यसभा में उठाया तो श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव होने से इनकार कर दिया था, जिससे पेंशनरों में रोष व्याप्त हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने जब पेंशनरों के प्रकरण में रुचि दिखाई तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने गोरखपुर में विशाल सभा आयोजित कर पेंशनरों की समस्याएं और अब तक किए गए आंदोलन के बारे में उनको पूरी जानकारी दी। सभा में सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच काफ़ी तर्क वितर्क हुए और जोरदार भाषण हुए। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के पेंशनरों ने मुख्यमंत्री योगी जी के गढ़ में 7 सितंबर को विशाल विरोध सभा का आयोजन किया ताकि पूरा सरकारी तंत्र चौकन्ना हो। इस सभा में गोरखपुर से सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को विशेष रूप से बुलाया गया। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी व बुल्डाना मुख्यालय के समन्वयक विलास पाटिल के अतिरिक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी, राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी, तेलंगाना की अध्यक्षा E श्री लक्ष्मी कारवड़ी, छत्तीसगढ़ के समन्वयक एजाजुर रहमान, उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश गोसाई के साथ प्रदेश के प्रांतीय, जोनल, मंडलीय व जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। सभा के आरंभ में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर बैच लगाकर स्वागत किया गया। शुरुआत में स्थानीय नेताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और पेंशन न बढ़ाए जाने पर विरोध व्यक्त किया। फिर मुख्य अतिथि डॉक्टर अग्रवाल के सभा में उपस्थित होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। NAC की टी-शर्ट भी भेंट की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के सामने बोलते हुए कहा, जिन्होंने पेंशन फंड में कोई अंशदान नहीं दिया है उन्हें भारी भरकम पेंशन दी जा रही है और EPS 95 पेंशनरों ने 30-35 साल सेवा के दौरान बराबर अंशदान किया है, उन्हें औसतन 1171 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, जो जमा राशि पर ब्याज का छोटा सा अंश भी नहीं है। यह लड़ाई पेंशनरों के सम्मान की है। बुजुर्गों का आशीर्वाद पाकर हर कोई फलीभूत होता है और बुजुर्गों का श्राप किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। अब यह पार्टी के महासचिव होने के नाते आपको तय करना है कि आपकी पार्टी को पेंशनरों का आशीर्वाद चाहिए या श्राप। EPFO के पास जो फंड है उसकी स्थिति भी बताई और ज्ञापन दिया। पिछले 5 सालों से दिन रात पेंशन चल रहे हैं, श्रमिक पेंशन, बूढ़े लोग बैठ रहे हैं और ये सरकार का मंत्री बोलता है कि हमें मालूम नहीं कि वहाँ पे आंदोलन है कि नहीं, हमें मालूम नहीं कि इनकी पेंशन का बढ़ाने का प्रस्ताव है कि नहीं। तो इसको मालूम क्या है? ऐसे लोगों को मंत्री रख के आप अपनी सरकार की साख बिगाड़ रहे हैं। जो अच्छे काम किए उसमें हमारा भी सहभाग भी है, सहयोग भी है, समर्थन है। लेकिन जब हमारे पेट पे आती है तो कोई ज्ञान नहीं चलता। जब पेट की बात आती है, भूख की बात आती है तो ज्ञान से पेट भरता है क्या? हमें हमारा न्याय चाहिए। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बुला के ये बताया हुआ है कि तुम्हारा काम मैं करूंगा। उसके बाद 20 मीटिंगें हमारी लेबर मिनिस्टर से हुई है। लेबर मिनिस्टर को हमने 20 बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझाया। सर जी, वित्त सचिव से हमारी मीटिंग हुई है, उनको पूरा मामला पता है, CPFC को मामला पता है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने हमारी पार्लियामेंट में बुला के पूरा हमारी विटनेस ली है, सबको मालूम है। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं?
देश का बाप भूखा है, उस देश को मैं क्या कहूँ? बुरा भी कहूँ तो मेरा ही है, अच्छा ही कहूँ तो भी मेरा है। लेकिन इस दुविधा को हटाना पड़ेगा। तो हमें भी आपकी जो यात्रा निकली है प्रगति की, उसमें हमें साथ लेना पड़ेगा, हमें भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश मेरा है, मेरे बाप का भी था। उसने भी काम करके खपा है इसमें, हम भी काम करके खपे हैं इसमें, और इसकी दखल आपको लेनी पड़ेगी, आपके सरकार को लेनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं मरने वाले, न्याय लेके मरेंगे। मंजूर है? न्याय लेके मरेंगे। आपको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है। सरकार की कोई पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन योजना, न्यू पेंशन योजना। नई पेंशन योजना में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% है, मतलब मैं 100 रुपये भरता हूँ तो सरकार 14 रुपये डालती है। श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार का कंट्रीब्यूशन 100% है, मैं 100 भरता हूँ, सरकार 100 भरती है। और हमारे पेंशन योजना में सरकार का कंट्रीब्यूशन 0 है। कितना? 1.16 देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए IAS अधिकारियों, ब्यूरोक्रेटियों को पेंशन के मामले में ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका में 3-3 महीने भेजते हैं। मेरे पैसे के कंट्रीब्यूशन में सरकार एक पैसा नहीं देती और मेरे पैसे से नाग बन के बैठी है, तो मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किसके पास हम गुहार लगाएं? शौक नहीं है इतनी उम्र में रास्ते पे आकर हमें आंदोलन करने का। ये हमारा नाटी सर खेलने का उम्र है, और इस उम्र में हमें आज आंदोलन करने पड़ रहे हैं, सड़क पे आना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे राज्य में जिसके हम दुहाई पूरा दुनिया दे रही है। तो हमारे साथ अन्याय है। अग्रवाल जी, अग्रवाल सर, सांसद जी, सांसद महोदय, आप हमारी गुहार को सुनिए और आप अपने सरकार तक पहुंचाइए। आप बीजेपी के महामंत्री भी है और आप एक सांसद भी है, आपने हमारा समस्या वहाँ पर बताई भी है। तो ये हमारी समस्या है, और इस समस्या का हल निकालने में आप सहायक सिद्ध हो। और इस गोरखपुर की भूमि से, बाबा गोरखनाथ की भूमि से, ये नाथ संप्रदाय की बहुत बड़े पीठ की भूमि से हमारा प्रश्न का हल निकले। ये जिंदगी हमारी भी एक बार है, हम भी बार बार जिंदगी नहीं जी रहे हैं, और पूरे जिंदगी हमने पैसे भरे हैं। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उन्होंने भी हमको आज छोड़ा है। हमारी घर में इज्जत नहीं है, 1000 रुपए वाले की इज्जत कौन करता है घर में? आज घर के झाड़ू की इतनी कीमत हमारी है, और जिंदगी हमारी, पैसे हमारे, काम हमारा, पैसे की तिजोरी आपकी, और तिजोरी का मालिक मेरा मालिक कैसे हो गया? हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें फुकट का कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार के पास का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने पैसे का हिसाब। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, और हम इस देश में किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उत्तर का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसलिए आपके सामने हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर भोपाल में हमारी CWCA 16-17 तारीख को, तब तक हमें अगर कुछ अच्छा निर्णय या कम से कम कोई अच्छी खबर ना सुनाई दे, तो 17 तारीख को निर्णय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अब उसमें हम बुरे लोग हैं, आपका सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से जाने से पहले, कि वृद्धों का शाप बहुत भयंकर होता है, वृद्धों का शाप भयंकर होता है, वृद्धों का वरदान भी अच्छा होता है। आप, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको हम क्या दें, लेकिन हम लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे, 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 और लड़ेंगे तो
अगर जरूरत पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी, गंवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं सड़ते सड़ते मरने से अच्छा, जीने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरना। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिसके बाद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं का हल होना चाहिए। आप ही लोगों से पार्टी का अस्तित्व है। अगर आज के समय में 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है तो ये वाकई पेंशनरों का मजाक और उपहास उड़ाना है। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है, पर कमांडर साहब आपने जो आंकड़े बताए हैं उन पर कुछ संदेह है, जिसको स्पष्ट करना जरूरी है, तभी मंत्री के सामने स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। ये आपकी बातें मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ले जाऊंगा। आपका यह ज्ञापन उन तक पहुंचेगा। जो बातें आपने यहाँ कही हैं मैंने सुनी और गंभीरता से सुनी। हालांकि कुछ कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि अगर मैं गलत जान के यहाँ से जाऊंगा तो आपकी बातें एक वकील की तरह सही तरीके से रख नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं, लेकिन तथ्यों पर और कागजों के आधार पर। मैं उन सांसदों में भी नहीं हूं जो खाली ताली बजवाने के लिए भाषण देते हैं। मैं तो तथ्यात्मक बहसें करने का आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो मुझे आपको आपके सरकारी डाटा से, सरकारी प्रपत्र से, सरकारी कागजों से समझाना पड़ेगा कि सांसद जी जो आप कह रहे हैं वो गलत है। गलत है तो मैं अपने में सुधार कर लूंगा, गलत नहीं है, मैं सही कर रहा हूं। तो भी मैं ये मानता हूं कि 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन एक मजाक और उपहास के सिवाय कुछ नहीं हो सकती है। इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको बढ़ाने पर विचार नहीं चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो 15,000 की लिमिट है उसको बढ़ाने पर विचार नहीं चल रहा। ये सारे प्रक्रियाधीन हैं और जब भी विचार होगा तो ये मान के चलिएगा कि आपकी संवेदनाओं के साथ जुट करके सरकार को निर्णय लेने वाली है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आप हैं तो सरकार है, आपसे अलग कोई सरकार नहीं है। मैंने पहले भी कहा, सरकार और आप में कोई द्वैत नहीं है। उनके यह सब कहने से सभा का माहौल गर्म हो गया। इसका जवाब देने के लिए कमांडर साहब पुनः खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पेंशन फंड में अंशदान कर्मचारियों का ही है और जो आंकड़े वह सरकार से प्राप्त किए गए हैं उन्हीं को दिया गया है। उनको वित्त सचिव और स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी रखा जा चुका है और सबने इसे स्वीकारा है। हम सारे तथ्यों के साथ आपसे दिल्ली में शीघ्र ही फिर से मिलेंगे और यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनरों को भी अपने अधिकार का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात महोदय, जो हमने आंकड़े बताए, मैंने भाषण में बताए, वो आंकड़े आपके जो पास हमने अभी निवेदन दिया उसमें स्पष्टीकरण के साथ है और इसके ऊपर तकरीबन 20-25 मीटिंग ब्यूरोक्रेटिक लेवल, मिनिस्ट्री लेवल पे हो चुकी है। तो इन आंकड़ों में कोई शंका का कोई ये जगह नहीं है। 8.8 लाख करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ तो आज की तारीख में है। इसमें एक साल पहले का आंकड़ा होगा तो 7.5 लाख करोड़ होगा। तो ये आज की तारीख के आंकड़े हैं और बिल्कुल सटीक है। इसमें हमने जितनी भी बार मीटिंगें की, ब्यूरोक्रेटिक, इवन जो भारत के तिजोरी का मालिक है, कौन, वित्त सचिव और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी पी.वी. सोमनाथ जी, उनके साथ हमारी 2 घंटे की बैठक हुई। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स, CPFC के पूरे ऑफिशियल्स, लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और हमारे 5 लोग, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, उनको पूरे आंकड़े बताए और पूरा अध्ययन करने के बाद पी.वी. सोमनाथ जी ने कहा कि देयर इज स्कोप इन दिस एंड देयर इज पॉसिबिलिटी इन दिस। सभा को प्रांतीय और स्थानीय पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री K.S. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी, छत्तीसगढ़ के समन्वयक
एजाजुर रहमान, तेलंगाना की अध्यक्षा लक्ष्मी कारवड़ी, उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश गोस्वामी के साथ प्रमुख रूप से प्रांत के पदाधिकारी, प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष सीबी सिंह, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, मुख्य समन्वयक राजीव भटनागर, संगठन मंत्री अविनी राय, उपाध्यक्ष विवेकानंद त्रिपाठी, समन्वयक जयरूप सिंह परिहार, संयुक्त मंत्री कृपाशंकर शुक्ला, पीसी मिश्रा, पूरन सिंह, अध्यक्ष मध्य जोन आर.एन. द्विवेदी, उपाध्यक्ष उमाकांत सिंह, सचिव ओम प्रकाश शर्मा, संगठन मंत्री सुभाष चौबे, गोरखपुर मंडल से अध्यक्ष फौजदार यादव, सचिव वीपी मिश्रा, वृंदावन शुक्ला, श्री कृष्ण श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे, जिला अध्यक्ष हनुमान सहाय, वाराणसी से शिवशंकर सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, राजेश पांडे, रामफेर उपाध्याय, सत्यप्रकाश दुबे, बस्ती से आरपी सिंह, बालमुकुंद मिश्रा, नासिर अली, नंदन सिंह, सतीश अग्निहोत्री आदि ने भी संबोधित किया। सभा का कुशल संचालन गोरखपुर मंडल के समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने किया। समस्त आगंतुकों को लंच पैकेट भी वितरित किए गए। सभा स्थल खचाखच भरा रहा। सभा के आयोजकों की उत्तम व्यवस्था की सभी ने भूर प्रशंसा की। सभा के अंत में वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल भेंट करके विदा किया गया। इस सभा से पेंशनरों में नई ऊर्जा जागृत हुई। अब 16 और 17 सितंबर को भोपाल में CWC में ठोस निर्णय कर आंदोलन को गति दी जाएगी। आप भी NAC के आंदोलन में शामिल होते रहें और अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।